यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो अभी झारखंड सहित कई राज्यों में वोटर्स इनमेशन फॉर्म भराया जा रहा है। एसआईआर का काम चल रहा है, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसके अंतर्गत 2002 या 2003 का वोटर लिस्ट लगेगा कि कैसे आप इनमेशन फॉर्म को भरें। तो यह लिस्ट आप अपना मोबाइल से केवल 2 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो 2002 का हो या 2003 का हो, या आपके क्षेत्र में लास्ट एसआईआर जब भी हुआ था उस समय का। कैसे डाउनलोड करें, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को बताऊंगा। इस लिस्ट को डाउनलोड करने में समस्या यह आती है कि 2002 या 2003 के समय जो आप वोट डालते थे, जिस भी राज्य में जहां पर भी वोट डालते थे, चाहे आप महिला है या पुरुष हैं, चाहे आप महिला शादीशुदा है, मायके में है या ससुराल में, 2003 में जहां पर भी वोट डालते थे, या आपके माता पिता यदि आप नहीं डालते थे तो उनका लगेगा। उस समय का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए पार्ट नंबर लगता है, वो कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है, तब भी आप अपना मोबाइल से 2002, 3 या फिर जब भी लास्ट एसआईआर हुआ था किसी भी राज्य का वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो देखिए, वोटर लिस्ट डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप अपना मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। क्रोम या फिर कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को आप ओपन कीजिए और यहां पर आपको लिखकर सर्च करना पड़ेगा वोटर्स ईसीआई। जैसे आप वोटर्स ईसीआई लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये वाली वेबसाइट आएगा जिसमें वोटर लिखा हुआ रहेगा। तो ये वोटर जो लिखा हुआ है यहां पर आपको क्लिक करना है। यदि लोकेशन वगैरह मांगा जा रहा है तो आप यहां पे परमिशन अलाउ कर दीजिए। अब यहां पे जो पहली वेबसाइट दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। अब देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये वाली वेबसाइट ओपन हो चुका है, जिसमें यहां पर कई सारे ऑप्शंस लाइव कर दी गई है, जैसे कि फिल इनमेशन फॉर्म। यहां से आप ऑनलाइन इनमेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, मतलब अपना नाम को भी सर्च कर सकते हैं, और लिस्ट भी आप यहीं से, ये दूसरी नंबर ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबमिट डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट नोटिस इशू, ये सब कई सारे प्रॉब्लम है, यानी यदि डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ, कोई नोटिस वगैरह आया, तो वो सब चीज आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे वोटर लिस्ट को डाउनलोड करें। तो बीच वाला जो सर्च योर नेम का ऑप्शन है यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे, जहां पर सबसे पहले आपको पता करना है कि जब आप वोट डाल रहे थे 2003 के समय में, या जिनका भी डाउनलोड कर रहे हैं वो डाल रहे थे, तो वो कहां डाल रहे थे, उस समय का पार्ट नंबर और अभी का पार्ट नंबर अलग है। तो उस समय का पार्ट नंबर आखिर है क्या, तो वो कैसे आपको खोजना है। तो जिस भी राज्य में आप वोट डालते थे वहीं का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। 2003 या 2 में, या फिर 3, 4, 5 में, जब भी लास्ट एसआईआर हुआ था, तो उस समय का जहां पर आप वोट डालते थे वो राज्य का नाम को आप सेलेक्ट करिए। जैसे कि मैं झारखंड सेलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद जिला क्या है, कौन सा जिले में आप वोट डालते थे उस समय में, ये तो आपको पता ही होगा, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने दुमका सेलेक्ट किया। उसके बाद यहां आपको देखने को मिलेगा असेंबली नेम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, उस समय जो वोट डालते थे कौन सा विधानसभा में, ये तो आपको पता ही होगा। तो अपना विधानसभा क्षेत्र का नाम को आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने दुमका को यहां पे सेलेक्ट किया। अब यहां पर देखिए कि आपके सामने पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नाम आ गया। इसमें क्लिक करेंगे तो यहां पे पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम आ गया। मतलब उस समय जो वोट डालते थे, चाहे वो स्कूल होगा या सरकारी कोई भी भवन होगा, वहीं पर डालते होंगे, तो यहां आपको उस जगह का नाम मिल जाएगा। अब कुछ केस में यह भी हो सकता है कि उतने साल पहले वोट जहां डालते थे उस जगह का नाम ही नहीं पता, तो उस जगह के, उस गांव के जो बुजुर्ग हैं, या उस गांव के जो शिक्षित हैं, या उस गांव के जो बीएलओ हैं, उनसे संपर्क करके आपको पता करना पड़ेगा कि उस समय उस गांव या उस क्षेत्र का वोट कहां पर पड़ता था, यदि आपको याद नहीं है तो। अब जैसे पता चल जाए, उस गांव का नाम या उस स्कूल का नाम या उस सरकारी भवन का नाम आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं राजबांध यहां पे लिखा हुआ है, तो जैसे कि यहां पर रतनपुर लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहां पर रतनपुर सेलेक्ट किया, तो रतनपुर मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो यहां पर इसके पहले आपको देखने को मिलेगा 60। यही वाला जो नंबर है ना, इसी को कहते हैं पार्ट नंबर, यानी पोलिंग स्टेशन नंबर। तो यही पार्ट नंबर के अनुसार से आपका वोटर लिस्ट आपका डाउनलोड होगा। ये नंबर याद कर लीजिएगा। नंबर कितना है तो 60 है। नाम याद नहीं है कोई मतलब नहीं, नंबर की जरूरत है जो 60 लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि अब नंबर तो हमें मिल गया, अब लिस्ट कैसे डाउनलोड करें। तो इधर लिखा हुआ है सर्च इन लास्ट एसआईआर ए रोल, यहां क्लिक कीजिए। अब अपने राज्य का नाम को सेलेक्ट कीजिए। सभी राज्यों का आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी राज्यों का ऑप्शन है। जिस भी राज्य से आप हैं वो राज्य को आप सेलेक्ट कीजिए जहां का आपने पोलिंग स्टेशन नंबर पता किया।
जैसे कि मैं झारखंड का पता किया तो मैं झारखंड का ही डाउनलोड करूंगा, झारखंड मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं व्यू पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही दूसरी राज्य में थोड़ी सी अंतर प्रॉब्लम, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, बाकी चीजें सेम ही होगा। यहाँ पे 2003 आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जिला का नाम सेलेक्ट करना है कि कौन से जिला में आप वोट डालते थे उस समय। यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का नाम जैसे कि दुमका। अब यहाँ पार्ट नंबर कितना मिला था, 60 मिला था। आपका जो भी मिलेगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने 60 सेलेक्ट किया। अब यहां पर देखने को मिलेगा जो कैप्चा यहां नजर आ रहा है, इसे सेम टू सेम यहां भर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब जैसे हमने ओके किया, देख सकते हैं डाउनलोड होना शुरू हो गया और तुरंत डाउनलोड ही हो गया। अब जैसे मैं इसे ओपन करूंगा तो देखेंगे कि झारखंड का यदि आप डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या ओपन हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें थोड़ी सी काम करना पड़ेगा आपको। यदि किसी दूसरे राज्य का आपने डाउनलोड किया तो सीधा ओपन हो जाएगा, परेशानी नहीं आएगी। यदि यह परेशानी आपका ओपन होने में आ रहा है तो छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। अब जैसे आपका जो फाइल डाउनलोड हुआ ना, वो आपका फाइल मैनेजर में डाउनलोड फोल्डर में गया होगा। फाइल मैनेजर को आप ओपन कीजिए और उसके बाद आप डाउनलोड वाला जो फोल्डर है ना, ये वाला डाउनलोड वाला नाम से उसमें जाइएगा तो यहां आपको ये वाला फाइल देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये वाला जो है ना, जो क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है पीडीएफ की जगह HTML। तो यहां पे आपको करना क्या है, इसको आप क्लिक करके रखिए। क्लिक करके रखेंगे तो आपको 3 डॉट दिख जाएगा, जिसमें क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ मोबाइल में अलग ऑप्शन रहता है, कुछ में अलग रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे नीचे आइकॉन है एडिट का, तो मैं एडिट में जैसे क्लिक किया आपको 3 डॉट दिखेगा, उसमें क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। रीनेम में जैसे क्लिक करेंगे तो लास्ट में एकदम चले जाइएगा। लास्ट में जो HTML लिखा है, चाहे लास्ट में जाइए या तो आप एक काम कीजिए, पूरा का पूरा नाम ही हटा दीजिए, पूरा का पूरा एकदम खाली कर दीजिए। जो भी लिखा हुआ है इसको एकदम खाली कर दीजिए। ये मेरा पूरा का पूरा खाली हो गया। अब यहां पे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 या वोटर लिस्ट, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे कि मैं 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया। 1 2 3 लिखने के बाद दीजिए डॉट, डॉट देने के बाद देखिए यहां पे स्मॉल में दीजिएगा PDF। याद रखिएगा 1 2 3 या वोटर्स या जो आप देना चाहेंगे इसका नाम वो दीजिए, लेकिन लास्ट वाला याद रखिएगा। लास्ट में आपको क्या देना है, लास्ट में देना है .pdf। इतना लिखने के बाद आप ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे इसका नाम बदल जाएगा। नाम बदलने के बाद ही आपका काम हो गया। अब इसको ओपन कीजिए। जैसे कि 1 2 3 ये वाला जो है ना, मैं इसको अब ओपन करता हूं। जो भी आपके फोन में PDF व्यू हो रहा होगा उसको आप चुन लीजिए और उसके थ्रू जब आप ओपन करेंगे ना तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये वोटर लिस्ट 2003 लिखा है, आपका हो सकता है 2 भी लिखा हो या 4 5, जब भी लास्ट SIR हुआ था वो यहां लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी तो देखिए, विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर लिखा हुआ, आपका जो भी लिखा हुआ इसकी जरूरत पड़ेगी। इधर विधानसभा क्षेत्र का नंबर यानी AC नंबर की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पे भाग संख्या, जिसे इंग्लिश में पार्ट नंबर बोलते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और इस लिस्ट में कहीं ना कहीं आपका या जो भी वोट डालते थे उस समय उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो उनका नाम जहां भी मिला, मान के चलिए कि यहां पर ये वाला नाम है तो इसके पीछे यहां पर जो फर्स्ट नंबर है ये नंबर की जरूरत पड़ेगी, दूसरा वाला नहीं, ये मकान संख्या इधर वाला, यानी ये है क्रमांक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं सीरियल नंबर। इसी के नाम के आगे यहाँ पे पिता पति का नाम भी है और इधर आप आगे देखने को मिलेगा किन्हीं का वोटर ID कार्ड संख्या मिल जाएगा, किन्हीं का नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यह लिस्ट आप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फॉर्म आप भरना कैसे है इस टॉपिक पे यहाँ पर वीडियो है, क्लिक करके आप देख लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।